नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, आलोचना विधा। तो आलोचना विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 125 प्रश्नों को देखा था, तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 126 है कि दलित विमर्श की भूमिका किसकी रचना है। कहने का आशा है कि दलित विमर्श की भूमिका, यह आलोचना किसकी है। विकल्प ए जयप्रकाश करदम की है, विकल्प बी कंवल भारती की है, विकल्प सी तेज सिंह की है या फिर विकल्प डी माता प्रसाद की है। तो जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 126 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कंवल भारती इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। बात करें दलित विमर्श की भूमिका, तो दलित विमर्श की भूमिका केवल भर्ती का है। दलित विमर्श की जो भूमिका है ना, केवल भर्ती का है। तो केवल भर्ती मतलब कंवल भारती, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। और मित्रों, इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेन देन है। बस आपके दिमाग में अस्थायी रूप से बैठ जाए, एकमात्र यही उद्देश्य है ना। क्या कि दलित विमर्श की भूमिका जो है केवल भर्ती का है। दलित विमर्श की भूमिका केवल भर्ती का है। तो केवल भर्ती फार कंवल भारती, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 127 है कि हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा कृति किसकी है ना। कृति यह है कि हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा कृति किसकी है। विकल्प ए माता प्रसाद की है, विकल्प बी रजत रानी मीनू की है, विकल्प सी दयानंद बटोही की है या फिर विकल्प डी दिनेश राम की है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 127 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, माता प्रसाद इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए है सही जवाब, और आप सब महाबधाई के पात्र हैं। कैसे दिमाग में छापा जाए, तो देखिए, हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा, हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा, बोले सर माता प्रसाद, है ना। और आप ध्यान में रखिएगा, हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा किसकी, बोले माता की है। माता फार माता प्रसाद पांडे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 128 है कि कबीर बाज भी, कपोद भी, पपीहा भी आलोचना किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि तेज सिंह की है, विकल्प बी धर्मवीर भारती की है, विकल्प सी रमणिका गुप्ता की है या फिर विकल्प डी ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो प्रश्न संख्या 128 का जवाब आप सबको देना है कि कबीर बाज भी, कपोद भी, पपीहा भी किसकी आलोचना है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, डॉक्टर धर्मवीर भारती, है ना। अब कबीर बाज भी, कपोद भी, पपीहा भी सबसे क्या है, बोले सर सबसे धर्मवीर है। बाज से, कपोद से, पपीहा से सबसे वीर कौन, बोले है ना कबीर, कबीर धर्मवीर, है ना। तो बाज से कबीर, बाज भी, कपोद भी, पपीहा भी सबसे वीर धर्मवीर, ध्यान में रखिएगा। कबीर से, बाज से, कपोद से, पपीहा से सबसे बड़ा वीर कौन है, बोले सर सबसे बड़ा वीर धर्मवीर है। धर्मवीर भारती, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है कि परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 129 है कि जाति एक विमर्श आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे कि जयप्रकाश करदम की है, विकल्प बी सोहनलाल सोमनाथर की है, विकल्प सी तेज सिंह की है या फिर विकल्प डी दिनेश राम की है। तो आप सबका जवाब भी बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर जाति एक विमर्श आलोचना जो है विकल्प ए जयप्रकाश करदम की है। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सब भाई बहनों की यहाँ पर दिख रही है और आपकी तैयारी बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए, है ना। अब कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखिए, जा से जाति एक विमर्श, जा से जाति एक विमर्श और जा से जयप्रकाश, जा से जाति, जा से जयप्रकाश, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 130 है कि भारतीय दलित साहित्य परिचय आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि देवन चौबे की है, विकल्प बी रमणिका गुप्ता की है, विकल्प सी तेजस्वी कुटमनी की है या फिर विकल्प डी बाबूलाल बागुल की है।
तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 130 आप सबके स्क्रीन पर है कि भारतीय दलित साहित्य एक परिचय, और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तेजस्वी, है ना, कुटमनी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए? देखिए, भारतीय की बात करते हैं ना, दलित साहित्य में क्या होता है, एक परिचय होता है। किसका परिचय होता है? जो कुटनी टाइप के लोग होते हैं ना, वो अपना परिचय दे ही देते हैं, कहीं भी रहते हैं। कुटनी, कुटनी मैं जानते हो ना, जो कूटने वाले होते हैं, कि एक घर से दूसरे घर में झगड़ा लगाने वाले होते हैं, ऐसे लोगों को कुटनी कहते हैं। मैंने आपको बताया था जब विस्तृत क्लास हम ले रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि स्त्री विमर्श आलोचना पर, है ना, क्या बताया था कि कुटनी टाइप के लोग होते हैं, आज भी समाज परिवेश में हैं, जो एक घर से दूसरे घर को तोड़ने का काम करते हैं, घर ही के लोगों को तोड़ देते हैं। जैसे आपने रामायण में देखा था कि मंथरा, है ना, तो मंथरा अपना परिचय देती है कुटनी का, ये ध्यान में रखिएगा। मंथरा का परिचय मिल गया कुटनी से, है ना, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। इसी प्रकार से कुलघाती विभीषण को आप कहेंगे, है ना। तो कहने का आशा है कि हर व्यक्ति अपना एक परिचय देता है। तो कुटमनी, कुटनी, तेजस्वी कुटमनी, ध्यान में रखिएगा कि भारतीय दलित साहित्य एक परिचय है तेजस्विनी कुटमनी द्वारा, है ना, लिखा गया रचना ग्रंथ है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 131 है कि साहित्य और सामाजिक क्रांति किसकी कृति है? विकल्प ए कह रहे कि सोहनलाल सुमनाक्षर का है, विकल्प बी शिवराज सिंह बिचैन का है, विकल्प सी दयानंद बटोही का है, या फिर विकल्प डी बाबूलाल बागुल का है। तो जवाब आप सबको देना है कि साहित्य और सामाजिक क्रांति किसकी कृति है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, दयानंद बटोही इज राइट आंसर। साहित्य और समाज की क्रांति, साहित्य और सामाजिक क्रांति कौन ला सकता है? बोले सर साहित्य और सामाजिक क्रांति तो बटोही ला सकता है। अब बटोही फार दयानंद बटोही, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 132 है कि आज का दलित साहित्य आलोचना किसकी कृति है? विकल्प कह रहे कि तेज संघ की कृति है, विकल्प बी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, विकल्प सी रमणिका गुप्ता की है, या फिर विकल्प डी जयप्रकाश करदम की है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, तेज सिंह इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है कि जो आज का दलित साहित्य है ना, आज का दलित साहित्य में तेज है ना, तेज फार तेज सिंह द्वारा लिखी गई आलोचना कृति है कि आज का दलित साहित्य तेज है, तेज है, तेज फार तेज सिंह को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 133 है कि दलित साहित्य आज का क्रांति विज्ञान आलोचना किसकी है? विकल्प कह रहे कि बाबूराव बागुल की है, विकल्प बी रमणिका गुप्ता की है, विकल्प सी देवेंद्र की है, या फिर विकल्प डी तेज सिंह की है। तो प्रश्न संख्या 133 का जवाब आप सबको देना है। और बड़ा प्यारा सा प्रश्न है कि दलित साहित्य आज का बिल्कुल, है ना, क्रांति विज्ञान किसकी आप कह सकते हैं आलोचना है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, बाबूराव बागुल इज राइट आंसर, है ना। देखिए क्रांति विज्ञान कहाँ से आएगा? गूगल से आता है ना, तो गूगल ध्यान में रखिएगा, गूगल को आप कर लीजिएगा बोगल, गूगल से कर लीजिएगा बागुल, ध्यान में रखिएगा कि बाबूराव बागुल, गूगल विज्ञान क्रांति गूगल, तो यहाँ पे कर लीजिएगा बागुल, बागुल जहाँ पे देखिएगा स्टार लगा कर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज दलित साहित्य आज का क्रांति, दलित साहित्य आज का क्रांति विज्ञान है गूगल, गूगल फॉर बागुल, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 134 है कि दलित मुक्ति का प्रश्न है और दलित साहित्य आलोचना किसकी है? विकल्प कह रहे कि जयप्रकाश करदम की है, विकल्प बी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, विकल्प सी दिनेश राम की है, या फिर विकल्प डी दयानंद बटोही की है। तो प्रश्न संख्या 134 का जवाब आप सबको देना है। और बेहद प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि दलित मुक्ति का प्रश्न और दलित साहित्य किसकी, है ना, आलोचना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, दिनेश राम इज राइट आंसर, है ना। दलित मुक्ति का प्रश्न और दलित साहित्य की आलोचना किसकी है? तो दलित मुक्ति का प्रश्न कौन करेगा? बोले सर दिनेश राम, दलित मुक्ति का प्रश्न दिनेश राम, दिनेश राम पर दिनेश राम को ध्यान में रखिए, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 135 है कि स्वर और नई शताब्दी कृति किसकी है? विकल्प ए दिनेश राम की है, विकल्प बी रमणिका गुप्ता की है, विकल्प सी देवेंद्र चौबे की है, या फिर विकल्प डी बाबूराव बागुल की है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रमणिका गुप्ता इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी बिल्कुल यहाँ पर दिख रही है। तो स्वर और नई शताब्दी, बोले स्वर और नई शताब्दी में रमण करो, स्वर और नई शताब्दी में रमण करो, तो रमण फार रमणिका गुप्ता को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपनी नोटबुक में
दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 136 है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति किसकी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि तेज सिंह की है, विकल्प बी तेजस्विनी कुटमनी की है, विकल्प सी सोहनलाल सोमनाथर का है, या फिर विकल्प डी ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो प्रश्न संख्या 136 का जवाब आप सबको देना होगा और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है ना। बिल्कुल, अगर दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आपको दिख जाए तो बिल्कुल विकल्प डी ओम प्रकाश वाल्मीकि इज राइट आंसर है ना। जब दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या है कि ओम है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम है, ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश ध्यान में रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का ओम प्रकाश वाल्मीकि ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 137 है कि विश्व धरातल पर दलित साहित्य आलोचना किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि सोहनलाल सोमनाथर की है, विकल्प बी देवेंद्र चौबे का है, विकल्प सी माता प्रसाद का है, या फिर विकल्प डी दिनेश राम का है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 137 आप सबके स्क्रीन पर है कि विश्व धरातल पर दलित साहित्य आलोचना किसकी है? विश्व धरातल पर दलित साहित्य आलोचना किसकी है? धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सोहनलाल सोमनाथर इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी है ना। जो विश्व धरातल पर है दलित साहित्य की आलोचना, बोले विश्व धरातल पर सुमन अक्षर में लिखी जाएगी। विश्व धरातल पर दलित साहित्य आलोचना सुमन अक्षर पर लिखी जाएगी। स्वर्ण अक्षर नहीं बल्कि सुमन अक्षर है ना, सुमन के अक्षरों से, फूल के अक्षरों से लिखी जाएगी। ये ध्यान में आप रखिएगा। तो सुमनाक्षर पर सोहनलाल सोमनाथर को ध्यान में रखिए, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 138 है कि आधुनिक साहित्य दलित विमर्श रचना किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि धर्मवीर भारती का है, विकल्प बी दयानंद बटोही का है, विकल्प सी दिनेश राम का है, या फिर विकल्प डी देवेंद्र चौबे का है। तो प्रश्न संख्या 138 का जवाब आप सबको देना है कि आधुनिक साहित्य दलित विमर्श किसका है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, देवेंद्र चौबे इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो आपको अपनी तैयारी को इसी तरह से और भी मजबूत करना है। आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श, आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श देवेंद्र चौबे, दा से दलित, दा से विमर्श, दा से ध्यान में रखिएगा देवेंद्र चौबे। तो आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श देवेंद्र चौबे को ध्यान में रखिए, स्टार लगाकर इन्हें अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 139 है कि दलित आलोचना किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि कमल भारती की है, विकल्प बी जयप्रकाश करदम का है, विकल्प सी ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, या फिर विकल्प डी माता प्रसाद का है। तो प्रश्न संख्या 139 का जवाब सबको देना होगा और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि दलित केवल भर्ती के लिए है, दलित केवल भर्ती के लिए है, केवल भर्ती फार कमल भारती ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 140 है कि अंतहीन बेड़ियां दलित आलोचना किसकी है? विकल्प कह रहे कि रजत रानी मीनू की है, विकल्प बी माता प्रसाद की है, विकल्प सी धर्मवीर भारती की है, या फिर विकल्प डी शिवराज सिंह बेचैन की है। तो प्रश्न संख्या 140 का जवाब सबको देना होगा और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि अंतहीन बेड़ियां है ना किसकी? बोले सर माता की कट गई। अंतहीन बेड़ियां किसकी कटी है? माता की। किसकी माता की? धरती माता की, देश की माता की, मातृभूमि की। तो ध्यान में रखिएगा कि अंतहीन बेड़ियां माता की है। माता फार माता प्रसाद पांडे को ध्यान में रखिएगा, माता प्रसाद। ठीक है, माता फार माता प्रसाद। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 141 है कि हिंदी की दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव आलोचना किसकी है? विकल्प कह रहे कि शिवराज सिंह बेचैन का है, विकल्प धर्मवीर भारती का है, विकल्प सी तेज सिंह का है, या फिर विकल्प डी बाबूलाल बागुल का है। तो प्रश्न संख्या 141 का जवाब आप सबको देना है कि हिंदी की दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव श्योर है। बिल्कुल सही जवाब आप सबका दिख रहा है। सर विकल्प को लॉक किया जाए है ना। हिंदी दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव बोले श्योर है। श्योर फॉर शिवराज सिंह बेचैन ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 142 है कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी आलोचना किसकी है? विकल्प कह रहे कि कमल भारती का है, विकल्प बी रजत रानी मीनू का है, विकल्प सी धर्मवीर भारती का है, या फिर विकल्प डी तेज सिंह का है। अब प्रश्न संख्या 142 का जवाब आप सबको देना है और बेहद प्यारा सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर है कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, धर्मवीर भारती इज राइट आंसर है ना। प्रेमचंद सामंत का मुंशी है कौन? बोले धर्मवीर भारती, क्योंकि वो धर्मवीर है। प्रेमचंद सामंत के मुंशी है क्योंकि वो धर्म और वीर है ना, इसलिए सामंत के मुंशी है क्योंकि वो धर्म और वीर है ना। ध्यान में रखिएगा धर्मवीर भारती को
ऐसे स्टार लगाकर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 143 है कि कबीर के आलोचक तथा कबीर के कुछ और आलोचक रचना किसकी है? विकल्प ए कह रहे कि माता प्रसाद की है, विकल्प बी डॉक्टर धर्मवीर भारती का है, विकल्प सी कमल भारती का है, या फिर विकल्प डी तेज सिंह का है। तो प्रश्न संख्या 143 का जवाब आप सबको देना होगा। बेहद एकदम आप कह सकते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर कि कबीर के आलोचक तथा कबीर के कुछ और आलोचक, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर कबीर के आलोचक और कबीर के कुछ और आलोचक, है ना, दोनों रचना किसकी है? विकल्प बी धर्मवीर भारती की है ना। कबीर के आलोचक और कबीर के कुछ और आलोचक क्या है? बोले सर धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 144 है कि निम्न में कौन सी कृति धर्मवीर भारती की है? विकल्प कह रहे हैं कि कबीर सूतना कपास, ये धर्मवीर की रचना है। विकल्प भी कह रहे हैं कि अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, ये धर्मवीर भारती की रचना है। विकल्प सी कह रहे हैं कि कबीर और रामानंद की किंवदंतियाँ धर्मवीर भारती की रचना है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। जो धर्मवीर भारती की रचना है कबीर सूतना कपास, अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक वाजपेयी बिल्कुल कबीर की रचना है, और कबीर और रामानंद की किंवदंतियाँ सब देखा जाए धर्मवीर भारती की रचना है ना। मैंने कबीर कहा, कबीर नहीं बल्कि धर्मवीर भारती जी की रचना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 145 है कि निम्न में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? विकल्प कह रहे कि प्रेमचंद की नीली आंखें रचना धर्मवीर भारती की है। विकल्प बी जातीय विमर्श रचना धर्मवीर भारती की है। विकल्प सी आज का दलित साहित्य धर्मवीर भारती की रचना है, या फिर विकल्प डी स्वर और नई शताब्दी, है ना, धर्मवीर भारती की रचना है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 145 आप सबके स्क्रीन पर है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि बिल्कुल प्रेमचंद सामंत का मुंशी, और यहाँ पर आपने देखा प्रेमचंद की नीली आंखें, बिल्कुल धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की है। जाति एक विमर्श, अभी आपने देखा था कि जा से जाति, जा से जयप्रकाश करदम, है ना। आज का दलित साहित्य, बोले आज का दलित साहित्य में तेज है, तेज सिंह की रचना है। और स्वर और नई शताब्दी में क्या करो? रमण करो। तो रमण करो फार रमणिका गुप्ता जी द्वारा लिखी गई, है ना, आलोचना है, ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 145 का विकल्प ए कबीर की नीली आंखें, प्रेमचंद की नीली आंखें इज राइट आंसर, है ना। धर्मवीर की रचना क्या है? प्रेमचंद की नीली आंखें। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 146 है कि निम्न में रचना एवं रचनाकार असंगत हैं। विकल्प कह रहे कि अंतहीन बेड़िया धर्मवीर भारती की यह संगत है। विकल्प भी कह रहे कि धम विजय कमल भारती का है, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे कि आज का दलित साहित्य तेज सिंह का है, संगत है। या फिर विकल्प डी है कि आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श देवेंद्र चौबे का है, यह संगत है। तो कौन सा असंगत है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सही नहीं है, जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि बिल्कुल अंतहीन बेड़ियाँ जो है ना माता प्रसाद की, धर्मवीर भारती की नहीं है। तो स्टार लगाकर प्रश्न संख्या 146 को बिल्कुल आप सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए। धम्म बताया गया, धम्म विजय कमल भारती का। आज का अतिथि बिल्कुल आज का दलित साहित्य में तेज है। आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श देवेंद्र चौबे, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करते हुए आपको आगे चलना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 147 है कि निम्न में कौन दलित आलोचक हैं? विकल्प कह रहे हैं कि कमल भारती और माता प्रसाद। विकल्प भी कह रहे हैं धर्मवीर भारती और दिनेश राम। विकल्प सी कह रहे हैं कि रमणिका गुप्ता और देवेंद्र चौबे, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 147 का जो सरकारी जवाब विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। ये सभी दलित आलोचकों ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन सभी जो दलित आलोचकों को अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 148 है कि स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक रचना किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि माता प्रसाद की रचना है। विकल्प बी सुधीर पिचौरी की है। विकल्प सी दुष्यंत कुमार की है, या फिर विकल्प डी अरविंद जैन की है। तो स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक किसकी रचना है? धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया। विकल्प सी को लॉक किया जाए, दुष्यंत कुमार इज राइट आंसर, है ना। स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र, दुष्यंत कुमार, ये ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 149 है कि अधीन जमीन आलोचना किसकी है? तो बिल्कुल एक बार ये प्रश्न हो भी चुका है कि अधीन जमीन आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे हैं उपेंद्र नाथ अस्क का है। विकल्प बी मृणाल पांडे का है। विकल्प सी प्रभा खेतान का है, या फिर विकल्प डी अनामिका का है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, उपेंद्र नाथ अस्क इज राइट आंसर, है ना। अधीन जमीन, कोई अपने अधीन अगर किसी की जमीन कर लेता है ना, तो जिसकी जमीन कर लेता है वो बेचारा क्या करता है? अस्क बहाता है। तो अस्क फॉर उपेंद्र नाथ अस्क, अस्क माने होता आंसू,
है ना। अधीन जमीन देख करके कोई व्यक्ति क्या करता है, अस्क बहाता है। तो अस्क फारूपिंद अस्क को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 150 है कि नारी देह विमर्श कृत किसकी है। विकल्प ए कह रहे कि सुधीर पचौरी की है, विकल्प बी दुष्यंत कुमार की है, विकल्प सी धर्मवीर भारती की है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर मणिका गुप्ता की है। तो प्रश्न संख्या 150 का जवाब आप सबको देना है। बेहद बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए सुधीर पचौरी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सब भाई बहनों के यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए रहा, सही जवाब, सुंदर तैयारी, और आप सब बिल्कुल वीडियो के प्रारंभ से ही अंत तक जुड़े हैं, तो इसके लिए एक बार फिर से आप सबको हृदय से ढेर सारा आभार, धन्यवाद। निश्चित रूप से आप सबका जो ये परिश्रम है एकदम बिल्कुल फलीभूत होने वाला है, रंग लाएगा और आप सब अपनी अपनी परीक्षा में बिल्कुल सफल होंगे। बात करें यहाँ पे तो नारी देह विमर्श, भैया नारी देह विमर्श, तो भैया नारी की देह क्या करो, सुधारो, सुधारो, सुधार करो, सुधार फार सुधीर पचौरी ध्यान में रखिएगा कि नारी देह विमर्श बोले सुधीर करो, सुधारो, नारी देह विमर्श को सुधारो, सुधारो फार सुधीर पचौरी ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। तो मित्रों आज के इस वीडियो के साथ जो आपकी आलोचना विधा है और आलोचना विधा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था बिल्कुल कंप्लीट कर लिया गया है। तो इसके आगे हम लोग कोई एक नई टॉपिक को देखेंगे और उससे संबंधित ढेर सारे प्रश्नों को हम लोग व्याख्यात्मक तरीके से टेक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना स्नेह प्रेम विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको थोड़ा सा उचित लगे तो इस वीडियो को अपने परिचित लोगों के पास शेयर करते रहें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।